नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रास रंग और रार, ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में गरबा आयोजन को लेकर विवाद, साजिश और सियासत हो रही है। हिंदू संगठनों ने गरबा प्रैक्टिस में लव जिहादी साजिश का आरोप लगाया है, साथ ही एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और बीजेपी ने मुद्दे पर समर्थन किया है तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा विहीन बताया है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। प्रदेश में गरबा आयोजन को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। भोपाल में गरबा आयोजन की पहली प्रैक्टिस में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लव जिहादी साजिश का बड़ा आरोप लगाया। इसे लेकर दोनों संगठन ने एडवाइजरी के साथ चेतावनी भी जारी की। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख जितेंद्र चौहान ने कहा, गैर हिंदू गरबा में प्रवेश लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये लोग धर्म आयोजन में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, शक्ति पर्व में हर साल ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और अब ऐसे लोगों को सख्ती से समझाया जाएगा। गरबों में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू का प्रवेश नहीं होना चाहिए। उस दृष्टि से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद टीम बनाकर अभी पहले से सचेत हो रहा है और जो भी जहां कहीं भी ट्रेनिंग्स इनके चल रहे हैं उन सेंटरों पे भी जाके हम सचेत कर रहे हैं। वहां पर चेकिंग करेंगे कि कौन सिखा रहा है, कौन सीख रहा है, इनकी आईडी जनरेट हो रही है। और इसी प्रकार जो गरबा लगेंगे उन पे भी हमारी टीम में पहले से जाके आईडी चेक करने का और वहाँ पर प्रवेश हो ऐसा योजना करेंगे। गरबा आयोजन में लव जिहादी साजिश, हिंदू संगठनों ने लगाया बड़ा आरोप। गरबा प्रैक्टिस में गैर हिंदू की एंट्री का किया दावा। गरबा आयोजकों के लिए एडवाइजरी जारी। गरबे के लिए हर व्यक्ति का बनेगा आईडी कार्ड। गैर हिंदू की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी। हिंदू संगठनों ने अपने कार्यकर्ता को अभी से सक्रिय कर दिया है। संगठनों की रजिस्ट्रेशन से लेकर गरबा प्रैक्टिस तक पर नजर है। कोई भी गरबा उत्सव समिति या आयोजनकर्ता बिना आईडी कार्ड से किसी को भी प्रवेश नहीं देगा। साथ ही गैर हिंदुओं को प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बीजेपी ने इस एडवाइजरी का समर्थन और मुद्दे का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस ने इसे मुद्दा विहीन बताया। जब भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो इस प्रकार की जो शक्तियां हैं जो उस अनुष्ठान में विघ्न डालने वाली होती है वह भी सक्रिय होती है, तो उस पर निगरानी हमको ही करना है। तो निश्चित तौर पर हिंदू संगठन को ये करना चाहिए, वो करेंगे। वो कि इस प्रकार की बातें जो हो रही है तो ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति है। सरकार बनी है जनहित के लिए, जन समस्याओं के लिए। प्रदेश में कई मुद्दे हैं, उन पर विचार होना चाहिए, ना कि सांप्रदायिक रूप से प्रदेश का माहौल बिगड़ना चाहिए। हर साल गरबा आयोजन को लेकर विवाद होता ही है और इस बार भी इसके आसार पूरे हैं। हिंदू संगठनों ने गैर हिंदुओं की एंट्री का दावा किया और आयोजकों को एडवाइजरी जारी की। इस बार भी आयोजन शुरू होने से पहले ही विवाद और सियासत देखी जा रही है। बीएस टीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की खास रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से एक पारंपरिक पर्व जो है, सांस्कृतिक पर्व भी से कहा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में लगातार परंपराएं रही हैं और अब जिस तरीके से आयोजन होने वाला है उससे पहले अब हिंदू संगठन सक्रिय हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं। इसी के चलते आशंकाओं के आधार पर यहाँ पर हिंदू संगठन जो है वो लव जिहाद की बात कह रहे हैं। किस तरह की जो प्रैक्टिस अभी चल रही है ये मामले सामने ना आए उसको लेकर हिंदू संगठन सक्रिय है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है डॉक्टर वाणी आहलूवालिया। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है डॉक्टर शिंपी अग्रवाल। शिंपी जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। आप दोनों महिला प्रवक्ता है और आज का विषय भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं से जुड़ा विषय भी है। लव जिहाद को लेकर एंगल यहां पर हिंदू संगठनों ने दिया है। शिंपी जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जो हिंदू संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कार्यक्रम होते हैं यहाँ गैर हिंदू पहुंचते हैं और लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, लगातार युवतियों के साथ इस तरह के कई मामले पहले सामने आने का दावा किया जाता है। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्योंकि रिपोर्ट में आपने देखा कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर कहा है कि ये मुद्दा विहीन है, क्योंकि अब जो भी मुद्दा है, क्योंकि इस तरह के मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए, मुझे लगता है। कांग्रेस का इस पर क्या पूरा पक्ष है?
देखिए, सर्वप्रथम तो हम समस्त जगत की आधार जननी और सामर्थ्य की साक्षात प्रतीक माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि मसला गरबा से जुड़ा हुआ है। भारतीय वसुधा सर्व धर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, और गरबा महोत्सव भी एक सांस्कृतिक आयोजन है जो माँ की आराधना में आयोजित किया जाता है। और जो वैष्णव सनातन परंपरा कहती है, तो देवी के दरबार में तो हर उस भक्त का स्वागत है जो श्रद्धा पूर्वक वहां पर आना चाहता है। अब जहां तक बात है ये लव जिहाद की और गैर हिंदुओं के हमारे महोत्सवों में आने की, तो देखिए ये तो किसी भी कार्यक्रम आयोजक का विशेष अधिकार होता है। यदि वो नहीं चाहता है कि कोई भी गैर हिंदू समुदाय का व्यक्ति वहां पर प्रवेश करे, तो आप बिल्कुल निषेध करिए, मत उनको आने दीजिए। यहाँ पर मेरे या कई लोगों के सवाल यहाँ पर हो जाते हैं। आपने इस बात को डिफाइन किया। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टेटमेंट दिया, हिंदू संगठन यहाँ पर एक्टिव हुए क्योंकि धार्मिक ही पूरा आयोजन होता है। अब हिंदू संगठन जो बात कह रहे हैं, बीजेपी ने कहा बिल्कुल सही बात है, एडवाइजरी जारी की हम समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसको कहा कि तमाम और मुद्दे चर्चा होनी चाहिए। तो कांग्रेस खुलकर इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती? यहां से क्यों इन मुद्दों को स्किप करने की बात होती है? क्यों मुद्दों से दूरी बनाए रखती है कांग्रेस? क्या इस पर नहीं खुल के बोलना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो समाधान के लिए आप हैं, आपके पास भी लोग पहुंचते होंगे। ऋषभ जी, हम और कितना खुलकर इस पर स्पष्टीकरण दें? हम तो बहुत खुलकर आपके लाइव डिबेट में ये बात कह रहे हैं ना कि अगर आपको गैर हिंदू समुदायों को वर्जित करना है तो आप कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा मुद्दों की राजनीति करी है, वो तो यही कहती है ना कि आप रोटी कपड़ा मकान बिजली खाद। नहीं, ठीक है, मेरा सवाल ये था कि रोटी कपड़ा मकान को लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं, आप भी तमाम मुद्दे उठाते हैं, हम भी लगातार चर्चाएं करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे समाज के होते हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस ये कहती है कि जो संस्थाएं हैं जो देख रही हैं वो देख लें, वो उसको सुलझा लें। आपके क्या पक्ष है? आप किस तरीके से इसमें पहलकदमी करते हैं? हाँ बिल्कुल, तो कांग्रेस इसमें क्या गलत कह रही है? कांग्रेस तो सबसे पहले ये कहना चाहती है कि मुख्यमंत्री जो कि एक अक्षम गृह मंत्री हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो समीक्षा बैठक रख तो रहे हैं अपने मंत्रियों और विधायकों की, तो सबसे पहले स्वयं से समीक्षा शुरू करें और गृह मंत्री का पद त्यागें। एक उत्तम और योग्य व्यक्ति को 24/7 होम मिनिस्टर बनाएं। इसमें कांग्रेस क्या कर लेगी? ठीक है, मुझे लगता है कि आपके जो तर्क हैं, जो देखने वाले दर्शक हैं, वो इन तर्कों को उनके विवेक पर छोड़ देते हैं, किस तरीके से वो इनको ग्रहण करते हैं। वाणी जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि कांग्रेस यहां पर कह रही है मुद्दे बहुत सारे हैं, और जहां तक इस मामले का बात है तो इनकी पूरी एक संस्था होती है जो एक ऑर्गेनाइज कर रही है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो इस पर ध्यान दें। आप इसमें राजनीति क्यों करना है? कांग्रेस का ही पक्ष है। सबसे पहले तो तमाम श्रोताओं को मैं प्रणाम करूंगी, नमस्कार करूंगी, और आप सबको भी मेरा राम राम जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मुझे ऐसे लगता है कि गणेश उत्सव का ये त्योहार निकल गया, परंतु कांग्रेस विवेकहीन ही रह गई। आशीष नहीं मिला उनको गणेश जी का, क्योंकि निरंतर जो हम देखते आ रहे हैं, इनके तर्कहीन, इनके सनातन के विरुद्ध और महिला विरुद्ध जो बयान है और जो तर्क है, इनकी जो कार्य दृष्टि है, वो वहीं पर सीमित रहती है। कुछ दिन पहले हमने देखा था महिलाओं के विरुद्ध इन्होंने टिप्पणी की, बोरे में बंद करना है, शराब पीती हैं, और इनके अन्य नेताओं ने भी इसी प्रकार से उसको जस्टिफाई किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब गरबा उत्सव का मौका, जब ये महान पर्व बिल्कुल आन खड़े हुआ है और उसकी तैयारी में मुझे लगता है समाज का हर वर्ग अपने आप को सम्मिलित करना चाहता है। ये एक हम हिंदुओं के लिए एक समानता का पर्व है, एक देवी दुर्गा के पूजा का पर्व है, ये नारी सम्मान का पर्व है और ब्रह्मांड के चक्रीय स्वरूप का प्रतीक है। और जहां हम शक्ति स्वरूपा एक समाज है, शक्ति की आराधना करते हैं, वहां मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है कि तुष्टीकरण का एक हथियार लेकर कांग्रेसी निरंतर इसके ऊपर भी प्रहार और गलत नैरेटिव बुनने में लगे हुए हैं, और इनकी सीखी सिखाई बातें अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से भी समझ में आ रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कांग्रेस पर आपने तमाम बातें कही हैं, उस पर हम इनसे जवाब लेंगे, लेकिन मेरे पास कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर आए, क्योंकि लगातार मामला चर्चा में भी बना हुआ है, हर बार इस पर चर्चा होती है। अब कई सवाल ये भी आते हैं कि ये पारंपरिक किसे पर्व भी माना जाता है, परंपराओं से जोड़कर देखा जाता है, हमारी संस्कृति का एक प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो इसमें इस तरह की जब एडवाइजरी जारी होती है,
कि अन्य गैर हिंदुओं को नहीं आना है, क्योंकि संस्कृति से जोड़कर भी देखा जाता है। क्या इसको एक धर्म तक सीमित रहना ठीक है, या अगर सामान्य तौर पर सौहार्द बनाकर रखा जाए, इसमें सब लोगों को शामिल किया जाए? इस तरह के सवाल काफी आते हैं, इस पर आपका क्या कुछ पक्ष है? देखिए, हम कई वर्षों से देख चुके हैं कि कुछ वर्ग विशेष के लड़के पुरुष अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, झूठी आइडेंटिटी देकर यहाँ प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, और वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका हम जिसके लिए हम आपत्ति दर्ज करते हैं। मुझे लगता है कि हमें भी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए चिंतित होना चाहिए। उनकी सुरक्षा से संबंधित जो दिक्कतें आती हैं उनके लिए चिंता व्यक्त करनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में ये एहतियात रखा जा रहा है। अगर आप हर धर्म का सम्मान करते हैं तो उसका सबसे पहला मतलब ये है कि आपको झूठ फरेब का आधार लेकर अपनी आइडेंटिटी बदलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर सब धर्म, जैसे कि विद्वान प्रवक्ता बोल रही थी, तो इनका अगर उद्देश्य है कि सब धर्मों का सम्मान करते हैं तो फिर ये झूठ का आधार क्यों, और उनको तुष्टीकरण से बचाने का प्रभाव क्यों? तीसरी चीज, अगर सब बराबर हैं तो ऐसे दबाव से, ऐसे झूठ फरेब के बहानों से क्यों कुछ वर्ग विशेष की बेटियों को, बहनों को, माताओं को बहलाया फुसलाया जाता है और उन्हें परेशानी में डाला जाता है। ठीक है वाणी जी, आपकी बात महत्वपूर्ण सुन ली है मैंने। शिंपी जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि वाणी जी जो बात कह रही है, भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है, कम से कम इन मसलों पर खुल के वो बात कहते हैं। जो स्थिति वो देखते हैं कि चलिए अगर ये माहौल है तो वो खुल के इसके विरोध में खड़े हैं। अगर इस तरह के लव जिहाद के मामले या गैर हिंदू अगर इस कार्यक्रम में आते हैं और आइडेंटिटी छिपाकर आते हैं और इस तरह की अगर स्थिति सामने आती है तो बीजेपी कम से कम सामने खड़ी होती है। आप इसे मुद्दा विहीन कह देते हैं, तो क्या नहीं लगता आपको कि कांग्रेस को भी इसमें सामने आना चाहिए? कम से कम इन मामलों पर खुलकर बात करनी चाहिए। अगर हम इस चर्चा को इस विषय पर कर रहे हैं तो इसी विषय पर करनी चाहिए, ना कि और मुद्दों पर। शिंपी जी। ऋषभ जी, हम आधिकारिक रूप में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पे बैठे हुए हैं। बार बार रेपिटेटिवली आई एम सेइंग कि आप प्लीज आइडेंटिटी चेक करिए। अगर आपको आपत्ति है तो आप गैर हिंदू समुदायों के लोगों को मत आने दीजिए। इससे ज्यादा खुलकर हम क्या कहें? लेकिन देखिए, कांग्रेस ये मानती है शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और एक हवा में सांस है, सबकी हवा भी अलग बहाओगे। तो हम लोग इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं। और जिन मुद्दों पर नहीं शिल्पी जी, मुझे ये समझाइए कि राजनीति कौन कर रहा है? ये तो आपका पक्ष है, और मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं, जो जनता है, वो यही देखना चाहते हैं कि क्या आपके भीतर चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप राजनीतिक दल हैं, आप राजनीतिक दल हैं, आपकी विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लोग उसी से जुड़ते हैं, प्रभावित होते हैं। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचती हैं? आपका कहना है कि क्योंकि आज जो खासकर जो मामले सामने आ रहे हैं, आप ऊपर से बहुत अच्छी बातें कर रही हैं कि सब संप्रदाय को लेकर अच्छी सभी सौहार्द होना चाहिए, अच्छी फिजा होनी चाहिए, सब चीजें वो होनी भी चाहिए और इस तरह की कोशिश भी लगातार होती हैं। लेकिन जो मामले सामने आते हैं, मैंने कहा कि इस तरह के मामले सामने आते हैं, हिंदू संगठन जो बातें कह रहा है उसमें क्यों कांग्रेस का समर्थन नहीं हो सकता? उसमें क्यों एक हामी नहीं हो सकती? कहां समर्थन नहीं है? नहीं ऋषभ जी, कहां समर्थन नहीं है? आप बार बार कांग्रेस को मीडिया ट्रायल में ये लव जिहाद के ऊपर, तुष्टीकरण के ऊपर, नहीं, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि आप सीधे तौर पर नहीं बोल रही हैं, आप बात को ऊपर से निकाल देते हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। आप एक फॉल्स नैरेटिव मत क्रिएट करें। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि डिबेट को जनता खास तौर पर देख रही है। आप कितना भी तेज बोल लीजिए, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि सार्थक चर्चा इस पर हो। आप क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं कांग्रेस? मैं बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं। हमने क्या कहीं पे इस फैक्ट को डिनाई किया? क्या हमने भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पे विरोध किया, बजरंग दल का विरोध किया, या आपके प्रश्न का विरोध किया? हम तो खुल के कह रहे हैं ना कि ये गलत हो रहा है। तो आप बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? आप भाजपा से सवाल करिए, कांग्रेस थोड़ी सत्ता में है। ठीक है, भूमिका ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया आपकी बात को। लेकिन शिल्पी जी, ठीक है, अब आप जो खुल के कह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, बहुत तर्क आप अच्छे रख रही हैं। आप खुल के आप क्या कह रहे हैं, थोड़े साफ शब्दों में और कह दीजिए, ताकि जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो समझ जाए।
हम बहुत खुले शब्दों में कह रहे हैं कि गरबा आयोजन आयोजकों का विशेष अधिकार होता है। यदि वो चाहते हैं कि कोई भी गैर समुदाय का व्यक्ति वहां पर नहीं आए, अकॉर्डिंग टू देम, यदि वो धार्मिक उन्माद फैलाता है तो ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करिए, उन पर रोक लगाइए, और कांग्रेस पार्टी इस पर आपका समर्थन करती है। आप बताइए और कितना स्पष्ट रूप से हम अपनी बात को रखें। वाणी जी, कांग्रेस यहाँ पर समर्थन कर रही है, ठीक है, मुझे लगा, लेकिन क्योंकि आप जो सीधे तौर पर मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, आपने तर्क रखा, जनता को जो जिस तरह समझती है जनता इसको अपना तर्क लगाएगी, विवेक लगाएगी। वाणी जी, वो भी समर्थन कर रहे हैं, क्या आपत्ति इसमें? मैं तो सिर्फ सीधे शिल्पी जी एक बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और आधिकारिक रूप से जब कांग्रेस का पक्ष रख रही हैं, बट ये बहुत डिप्लोमेटिक पक्ष है। उन्होंने सारे धार्मिक पानी जो जल का इन्होंने नाम लिया, झमझम का नहीं नाम लिया, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे झुकाव, बचाव और ये बहलाव, ये क्या है? इनकी तुष्टीकरण की राजनीति। ये अपने आका को नहीं नाराज कर सकते। सबसे पहले अगर ऐसे होता तो शायद उमंग सिंगार और जितू पटवारी से ये बहुत पहले इस्तीफा ले चुके होते, क्योंकि जितू पटवारी, उमंग सिंगार ने तो निरंतर कहीं बोरों में बंद करना चाहा महिलाओं को, कहीं किसी को रस चासनी बोला। तो महिला विरोधी, जनता के आधी आबादी, मध्य प्रदेश की आधी आबादी का अपमान करने वाली कांग्रेस, ये जनता के हितों से बहुत दूर भागी हुई कांग्रेस, विकास के मुद्दों से दूर भागी हुई कांग्रेस, और सनातन का तो विरोध करती ही है। क्योंकि इन्हें आप हर तीज त्योहार में देख लीजिए, कुंभ से लेकर राम मंदिर से लेकर नवरात्रि से लेकर गणेश उत्सव से, ये सारे त्योहारों में कहीं ना कहीं विघ्न डालने का प्रयास होता है। कहीं ना कहीं इस बड़ी जो सनातन की आहुति, ये यज्ञ होता है, उसमें ये कभी आहुति नहीं देते। ये हमेशा समाज को बांटने का काम करते हैं, और ये तुष्टीकरण का सबसे बड़ा इनका आधार और ये विचार है। ठीक है शिल्पी जी, क्योंकि ये छवि लगातार कांग्रेस को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। अब चूंकि इन मामलों को आप देखते हैं तो खुले तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ मामले ऐसे समय में मामले सामने आए हैं, चाहे लव जिहाद की बात हो या कुछ ऐसे मामले हो गरबा में जिस तरीके से कुछ घटनाएं घटी हैं, कई युवतियों के कई आरोप पिछले साल देखने को मिले हैं। तो इन मामलों को लेकर कांग्रेस किस तरह, लगातार जो सवाल होते हैं कि कांग्रेस क्या पहले इस पहल कर सकती है, क्या पहले आकर वो इन मामलों में खड़े हो सकते हैं? क्योंकि अब हिंदू संगठन ने कहा है, आप समर्थन कर रहे हैं, क्या क्योंकि जो इमेज है, जैसे कि वाणी जी ने कहा, कांग्रेस की जो इमेज की बात होती है, कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इस इमेज को लेकर क्या सवाल है, क्या आपके पास उत्तर है? देखिए ऋषभ जी, पहली बात तो पढ़ लिख कर हम इस तरह के मसलों पर डिबेट करना पसंद करते नहीं है। हमारी पार्टी ने क्योंकि हमें भेज दिया है, आई एम टॉकिंग ऑन दिस इश्यू। और नहीं मैडम, इसमें कौन सा पढ़ने लिखने वाली बात है? मुझे नहीं लगता इसमें आप जो बात कर रहे हैं। अगर हम हमारी सनातन संस्कृति का आधार ले रहे हैं तो मतलब हम गंवा रहे हैं। नहीं, सनातन संस्कृति का आधार मैं समझ नहीं पाया मैडम, मुझे लगता है कई दर्शक नहीं समझ पाए होंगे कि पढ़ना लिखना इसमें कहां से आ गया। ये तो सीधे सीधे दर्शकों के सामने आपने मेरे को गंवार बोल दिया है। आई थिंक सारे कांग्रेस के प्रवक्ता, ऑल यू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ऑलवेज गेट वेरी पर्सनल। आप लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं। दिस इज बिल्कुल नहीं, मैंने मुद्दों पे किया और मैं मुंह पे बोल रही हूँ, मैं मुंह पे बोल रही हूँ। और आप सनातन संस्कृति का आधार लेकर कहीं ना कहीं एक पर्सनल वेंडेटा लेके आप चल रहे हैं। ठीक है शिल्पी जी, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई ये बात, क्योंकि देखिए आपके नाम में डॉक्टर है, वाणी जी भी डॉक्टर लिखती है, वाणी जी भी डॉक्टर लिखती हैं, और ये चर्चा अगर हो रही है, यानी कि आप ये कह रही हैं कि इस मुद्दे पर पढ़ने लिखने की आवश्यकता है, आपको इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, समाज का मुख्य विषय है मैडम। तो आप मतलब शिल्पी जी ने मुझे पूरे चैनल के सामने ये बोलने का प्रयास किया है कि ठीक है वाणी जी, मुझे लगता है वाणी जी, मुझे लगता है कि उनकी बात पहले पूरी सुन लेते हैं, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है वाणी जी, ठीक है वाणी जी, हाँ ठीक है। शिल्पी जी रुक जाइए, शिल्पी जी रुक जाइए, आप जो पूरी बात कहना चाह रही हैं, मैं चाहूंगा पहले से स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर इस तरह की जो आपने बात कही है, अगर ये पूरी कंप्लीट बात है तो मुझे लगता है आपत्ति इसको होनी चाहिए। क्या आप पूरी बात कहना चाहिए? वो आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम आपसे ये कहते हैं कि आप मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं करते हैं, आप मुद्दों से क्यों भागते हैं? नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप इस मसले को क्यों मसला नहीं मान रही हैं, इसको क्यों समस्या आप नहीं मान रही हैं, कांग्रेस इसे क्यों समस्या नहीं मानती? आप ही के मुख से निकले हुए ये शब्द है, याद रखिए, शब्दों का बाण एक बार निकल जाए वापस नहीं होता। डॉक्टर वानी, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय टॉक।
आप इस मुद्दे के ऊपर विरोधाभास की राजनीति क्यों करते हैं? मैडम देखिए, कोई यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही है, बहुत सार्थक चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि तर्कों को दुनिया देख रही है, जनता देख रही है। मुझे समझाइए पहले आप कि इसमें कौन से पढ़ने लिखने की आवश्यकता है और क्या असल मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा है, समाज का मुद्दा है। ऋषभ जी हमें हमारी बात रखने दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, आपकी बात पूरी रखिए। ऋषभ जी, इसका मतलब यह है अगर कोई इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, अगर वो देसी भाषा हिंदी का उपयोग कर रहा है तो वो गवार होगा। इसका मतलब यही निकलता है जो शिल्पी जी ने कहा है। ठीक है वाणी जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, मैं पहले पूरी बात सुन लेते हैं शिल्पी जी। आप विरोधाभास की बात मत करिए। आप ही के एक मंत्री, समझाइए मैडम, एक महिला सैनिक, आप ही के एक मंत्री महिला सैनिक का अपमान करते हैं, उस पर आप मौन साध लेते हैं। मैं रोक रहा हूँ आपको, तमाम मसले ऐसे और हैं, चर्चा होगी इस पर। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो आप बात कहना चाह रही थी उस बात को पूरा करिए, ताकि जो आपत्ति हो रही है वाणी जी को या तमाम लोगों को हो सकती है, मुझे भी आपत्ति है इस मामले पर, आप अपनी बात पूरी रखिए, समझाइए आप किस तरीके से क्या कहना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट करिए, राजनीतिक मंच होता है मुद्दों पर बात करने के लिए। नहीं शिल्पी जी, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। शिल्पी जी एक मिनट रुक जाइए। शिल्पी जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप जो बात कहना चाह रही थी कि मैम पढ़े लिखे होकर इस तरह की चर्चा नहीं करते हैं, मुझे पूरा सेंटेंस समझा दीजिए उसके बाद, क्योंकि इस पर आपत्ति मुझे भी है, वाणी जी को भी और कई लोगों को हो सकती है। ये कह रहे हैं कि एजुकेशन जो होता है ना, वो समाज में एक सार्थक बदलाव लाने के लिए होता है, और जो सामाजिक मुद्दे होते हैं जिसमें महिला सुरक्षा भी एक जरूरी मुद्दा है, आप उसके ऊपर चर्चा करिए ना। और भारतीय जनता पार्टी और आप बार-बार ऋषभ जी क्यों, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अब इनको चुप करा दीजिए। नहीं मुझे एक मिनट, ठीक है आ रहा हूँ वाणी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शिल्पी जी ये चर्चा क्या है, मुझे खत्म हो जाएगा, मुझे बहुत अहम मुद्दा पूछना है इनको। ठीक है, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। सोशल इंजीनियरिंग के तहत माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं और महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, तो फिर शिल्पी जी क्यों आपत्ति नहीं दर्ज की जब इनके महाराष्ट्र के एक प्रदेश अध्यक्ष ने, जब द्रौपदी मुर्मू हमारी माननीय जो प्रेसिडेंट हैं वो राम मंदिर गई तो वहां पर एक अभद्र टिप्पणी दी कि मंदिर की स्वच्छता फिर से करनी पड़ेगी, उसको स्वच्छ करना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे वर्ग की महिला वहां गई है। तो देखिए ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं शिल्पी जी। अगर एक पंडित विद्वान कहलाता है हमारे समाज में और अगर वो पंडित हिंदी में बात कर रहा है और संस्कारों का उदाहरण दे रहा है तो फिर वो गवार नहीं कहलाता। आपने तमाम श्रोताओं के सामने, आपने इस टीवी चैनल के सामने मेरा ही अपमान नहीं किया, आपने मैं समझ गया आपकी भावना आबादी का अपमान किया। जी आपकी भावना आहत हुई है, मैं समझ गया, क्योंकि जब भी कोई प्रवक्ता हो, कोई नेता हो, अगर इस डिबेट में बैठा है, इस स्थान पर बैठा है, इस प्लेटफॉर्म पर है, हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर उनके एक एक शब्द की काफी वैल्यू होती है। लेकिन शिल्पी जी मैं समझ नहीं पाया अभी तक कि जो मसला ये हम चर्चा कर रहे हैं क्या चर्चा करने लायक मसला नहीं है आपकी नजरों में? तो रखने दीजिए ना ऋषभ जी, लगातार आप रख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ रखिए, समय कम बचा हुआ है। डबल स्टैंडर्ड हम वाणी जी को समझाते हैं। ये जो हमसे प्रश्न कर रही हैं, इन्हीं के राजस्थान के एक विधायक थे जो वहां पर जब भाजपा के ही दलित नेता मंदिर में आते हैं तो मैडम एक पूर्व विधायक की पत्नी ने कल बोला है, कांग्रेसी पत्नी है ना, कि उनके पति ने मारपीट की है, उन्होंने यह शिकायत दर्ज की है। आरोप लगाने लगते हैं, यही है तुष्टीकरण और यही है डबल स्टैंडर्ड वाणी जी। सोनिया गांधी ने हमारी प्रेसिडेंट के लिए मुझे लगता है कि इस मसले पर बहुत सारी चर्चा हो सकती है। मुझे लगता है कि आप दोनों महिलाएं हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, आपके पार्टी के नजरिए से कुछ तर्क आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस पर और चर्चा हो सकती है। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वाणी जी, आपका बहुत शुक्रिया, शिल्पी जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर भोपाल में जिस तरीके से गरबा का महोत्सव होता है या फिर प्रदेश भर में, देश भर में जो आयोजन होते हैं, अब राजधानी भोपाल में जो हिंदू संगठन एक्टिव हुए हैं और तमाम सवाल खड़े किए हैं कि जो गैर हिंदू वर्ग के लोग हैं वो इन आयोजन में पहुंचते हैं, उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर आईडी कार्ड का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस को इससे आपत्ति है, कांग्रेस का कहना है कि मुद्दा विहीन मुद्दा है, इसमें कोई खास मुद्दा है नहीं जिस पर चर्चा की जाए। वहीं बीजेपी इस मुद्दे का समर्थन कर रही है, इस पर सियासत भी हो चली है, वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण की स्थिति आगे की रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।